नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष आज आपको कंधे से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनमें बात करेंगे। उसमें सर्वप्रमुख होता है आपका सर्वाइकल रेंज की जो नसें होती हैं, कंधे का प्रॉब्लम होता है, कंधे के दर्द होते हैं, कंधे जाम हो जाते हैं, कंधे ऊपर नीचे नहीं उठते हैं। उनकी समस्या के समाधान के लिए हम आपको 2 से 3 एक्सरसाइजें बताएंगे जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको करने से परमानेंट ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल का रोग होता है, कुछ दिन तक चलता है, धीरे धीरे करते हुए फिर ठीक हो जाता, फिर वापस आ जाता है। आज कुछ हम ऐसी एक्सरसाइजें करेंगे, थोड़ा बहुत करते रहेंगे और उससे पूरा आपका सर्वाइकल ठीक हो सकता है। सिंपल सा आप समझने की कोशिश करें कि ये आपका हाथ है, जिसमें हम बताते हैं कि ये हेड का सिस्टम है, ये हमारा हाथ है और ये दूसरा हाथ है, ये दोनों पैर के सिस्टम है। तो हमारी ये सर का सिस्टम है, तो ये कंधे का रीज़न यहाँ पे आता है। तो यहाँ के पॉइंट्स को अगर आप रबिंग करते हैं तो ठीक होता है, यहाँ पे रबिंग करते हैं तो ठीक होता है, इस पे रबिंग करते हैं तो ठीक होता है। जानने की कोशिश करेंगे कैसे रबिंग कर सकते हैं। जैसे छोटा पाइप ले सकते हैं, इस पाइप को धीरे धीरे इस पे रगड़ेंगे और ये साइड का, ये भी आपका कंधे का पॉइंट है, तो इसको धीरे धीरे रगड़ेंगे, बहुत तेज़ी से नहीं। अगर थोड़ा सा दबा के करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपके कंधे में दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, तो यहाँ पेन होगा। इसको 10 से 20 बार धीरे धीरे करेंगे। वापस उल्टी साइड आपके जो हथेली की है ये करेंगे, फिर ऐसे रख के भी करेंगे, दोनों हाथों में करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाथ में करें, हम दोनों हाथों में करना होगा। ये पॉइंट्स हो जाएंगे, दोनों हाथों में कर लेंगे। यहाँ पे ये रीज़न भी आपका सर्वाइकल रीज़न है, यहाँ पे भी आप करेंगे। इसको 5 से 10 मिनट करके देखेंगे, आपको कंधे में तुरंत रिलीफ समझ में आएगा। रिलीफ होना अलग बात है और ठीक होना अलग बात है। यानी कि कंटिन्यूअस आप करेंगे तो आपको यहाँ से रिलीफ के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं ये पाइप ही रहे, आप छोटी पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पेंसिल है ये, इस तरह की कोई भी चीज़, गोली हो जो आसानी से जिसको रबिंग किया जा सके। सामने भी कर सकते हैं और उंगलियों के पीछे तो आपको करना ही करना है। इसको करने से देखेंगे आपके जोड़ों के जो भी दर्द हैं, क्योंकि जितने भी ये दोनों सिस्टम आपका पैर का और ये दोनों उंगलियां आपकी हाथ के, तो हाथ पैर से रिलेटेड जो भी जॉइंट्स हैं वो सब भी आपके ठीक होंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। इसके लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड रोलर आता है और इस तरह की सिम्मी भी, कुछ भी मार्कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह पे वही काम करेगा। अब आता है, हम लगातार बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं या गाड़ी चलाते हैं या बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो हमारी ये नसें स्टिफ होती हैं। तो हमें क्या करना है, अगर ये मूव नहीं होता है यानी स्टिफ हो रहा है, तो धीरे धीरे हमें लेफ़्ट राइट धीरे धीरे मूव करना है, जितनी आसानी से। ये बेसिक एक्सरसाइज है, पहले यहीं से शुरू करेंगे। फिर लेफ्ट राइट, फिर फ्रंट और रेयर। बहुत आसानी से करेंगे, जितना जाएगा उतना ही करेंगे, 5 से 7 बार। नहीं जाता है तो नहीं करेंगे, अगर 1 डिग्री जाता है तो 1 डिग्री करेंगे, और ज़्यादा जा सकता है तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन शुरुआत में आसानी से जितना हो उतना ही करने का प्रयास करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज, ये हमारी कंधे की जो नसें होती हैं वो स्टिफ होती जाती हैं, तो इनको सिंपल एक्सरसाइज करना है। दोनों हाथ ऊपर करके आपको ताली बजाना है, जैसे
हाथ ऊपर करके आपको ताली बजाना है। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और ये बजेगा। 25 से 30 बार से शुरू करेंगे, धीरे 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 नसें खुलेंगी। 100 टाइम्स सुबह, 100 टाइम्स शाम, ये मैक्सिमम यानी कि 20 से 25 दिन में लेके जाना है, लेकिन 5 से 10, 10 से 15, 20 धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो ये नसें आपकी खुल जाएंगी और इस एक्सरसाइज को केवल इतनी ही एक्सरसाइजें करके आप सर्वाइकल से छुटकारा पा सकते हैं 100%। दूसरी चीज़ ये जानना होगा कि सर्वाइकल अगर आप और किसी रीज़न से हो रहा है तो आपका पहली कंडीशन होनी चाहिए पेट का साफ़ होना। ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आसानी से पेट साफ़ हो सके। अगर नहीं होता है तो मार्केट में बहुत से विरेचक औषधियाँ आती हैं जिनमें सबसे निरापद त्रिफला आता है। अगर आपको त्रिफला सूट करता है तो आप त्रिफला इस्तेमाल कर सकते हैं पेट को साफ़ करने के लिए। नहीं तो आंवला, हर्रा बहर्रा, इसमें से कोई भी एक लेके आप, त्रिफला में तीनों यूज़ होती हैं, कोई एक चीज़ लेके भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका पेट साफ़ होने लगे। जब तक पेट नहीं साफ़ होगा तब तक जॉइंट्स के जो भी दर्द हैं वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये बात रोग में आता है। तो बात आपकी यानी गैस, अगर पेट नहीं साफ़ होगा तो गैस बनेगी और जो भी आपके जॉइंट्स पेन होंगे, जहाँ भी होंगे, जब भी आपको दर्द होंगे तो गैस बनेगी, तो वो ट्रबल करेगा। तो एक चीज़ ये भी ध्यान करना है, ये सारी चीज़ें करते हुए भी आपको पेट साफ़ ज़रूर रखना है। अगर आपको किसी एक्सपर्ट से लेके एक्सरसाइज करते हैं तो और बेटर होगा, लेकिन इन एक्सरसाइज़ों को धीरे 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 करके आप ठीक हो सकते हैं। ये जब आपका फ्री हो जाएगा तो कंधे का दर्द, लोगों को यहाँ से लेके यहाँ, ये दर्द जब शुरू होता है तो यहाँ जाता है, फिर नीचे तक चला जाता है, तो आपको चक्कर आने लगते हैं। उन सब के लिए एक चीज़ और कि शरीर में आपका कैल्शियम का लेवल क्या है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपका कैल्शियम का लेवल नेचुरली बढ़ाया जा सकता है। सबसे बढ़िया मोरिंगा यानी सहजन जिसको कहते हैं देसी भाषा में, उसके पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मौसम में आपको सहजन नहीं मिल सकता, लेकिन उनकी पत्तियाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी। उसको ले आएँ, सुखा लें और उसको जो है डब्बे में भर लें, पीस के 1 चम्मच सुबह शाम लें। आधे चम्मच से शुरू करें, फिर आप फ़र्क देखें। तो वो आपका जो सहजन है, मल्टी विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल विटामिन सारे होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत सी चीज़ों में काम करेगा। धीरे धीरे इसको इस्तेमाल करके आपके शरीर का कैल्शियम लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया, शुरू से एक बार रिवाइज़ करेंगे कि आपकी उंगलियों पे यहाँ पे रबिंग करनी है किसी भी सिंपल चीज़ से। ये हो जाएगा। यहाँ पे आपके हथेली में ये पोर्शन देखेंगे, यहाँ पे, फिर वापस यहाँ। आप दोबारा तिबारा वीडियो को चला के देख सकते हैं, जब याद आप सामने रख के चला के एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरे हाथ में भी किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। और फिर कुछ चीज़ें, एक हमिंग एक्सरसाइज होती है, यानी भ्रामरी की तरह होता है, लेकिन भ्रामरी से थोड़ा अलग है। आप आंखें बंद करके और नाक को थोड़ा सा दबाएंगे, हमिंग करना है, यानी मकार का उच्चारण करना है। इस हमिंग मकार की एक्सरसाइज करने से आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा, और जो नसें कहीं आपकी सर्वाइकल में जो दबी हुई हैं या फिर कहीं भी ब्लॉकेज है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगा ये सारी एक्सरसाइजें करके। और लास्ट में ये जो आपने शुरू किया था, गर्दन को लेफ़्ट राइट फ्रंट रेयर, ये करके, और लास्ट का ये हाथ को ऊपर करके ताली बजाना है। हाथ पूरा ले गए और ऐसे जाके ये ताली बजेगी।
इसको करके आप करके देखिए। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम, इस समय भी प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। कंटिन्यूअस को करते जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने जानने पहचानने वालों जिनको प्रॉब्लम हो सर्वाइकल की, उनको ज़रूर शेयर करें। धीरे धीरे 100% ये रिज़ल्ट देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रख के कंटिन्यूअस इसको करना पड़ेगा। ये अनुभूत है और संख्या में नहीं बता सकते, बहुत से लोगों का ठीक किया जा सकता है। जहाँ मैं पहुँच भी नहीं सकता हूँ वहाँ भी ये एक्सरसाइज मैंने बताई वीडियो के माध्यम से, उन्होंने किया और महीने भर बाद उन्होंने कहा मेरा 10 साल का सर्वाइकल ठीक हुआ। जिसको दवा नहीं ठीक कर पाई और लगातार हर किसी को परेशानी होती है तो वो कहीं ना कहीं जाता ज़रूर है, एलोपैथ में जाएगा, आयुर्वेद में जाएगा, योग में जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस आप इसको करने के बाद लोगों ने खुद बताया कि मेरा ठीक हो गया। तो ये 100% आपके लिए काम करेगा। आप करके देखें, धीरे 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 शुरू करें। शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करें, यानी कम टाइम लें, लेकिन कंटिन्यूअस करते हुए आप इसको ठीक कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।